श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में 3 बहुत ही खास और लाभकारी उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। अगर इस माह में आप इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको बहुत ही विशेष शुभ लाभ प्राप्त होंगे। गुरु जी ने कल की कथा में बहुत ही खास उपाय बताए हैं, जिन उपायों को करके आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सके। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है ये रोग मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। दूसरा जो उपाय है यह उपाय जब आपको लगने लगे कि हमारे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर ले। तीसरा जो ये उपाय है, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी अड़चन होगी, वो सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई रोग बीमारी है, शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, कमर में दर्द बना रहता है या घुटनों में दर्द बना ही रहता है, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द रहता है, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी है, या पेट में दर्द बना रहता है, या सर में दर्द बना रहता है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को 4 से 5 दिन करना होता है। जैसे अगर आप यह उपाय सोमवार को कर रहे हैं तो आपको 5 सोमवार करना है। अगर आप यह उपाय मंगलवार को कर रहे हैं तो आपको यह उपाय 5 मंगलवार करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 14 चने की दाल लेना है और फिर जिस व्यक्ति के शरीर पर दर्द रहता है उसके ऊपर से 14 चने की दाल को हाथों में लेकर घड़ी की दिशा में 7 बार या 11 बार उतार कर लेना है। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का ही शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर 14 चने की दाल को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है और फिर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें कि हमारे घर के इस सदस्य को पेट में दर्द रहता है या शरीर में दर्द रहता है, महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है यह उपाय बिल्कुल ही नया उपाय है। गुरु जी ने कल की कथा में इस विशेष उपाय को बताया है। गुरु जी ने कहा है कि जब आपको लगने लगे कि हमारे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, हमारे जीवन में बहुत दुख, कष्ट और तकलीफ है, आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उस काम में बाधाएं और अड़चन आती रहती हैं, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपने बहुत व्यापार बदल दिया फिर भी आपको अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, आपने बहुत उपाय भी कर लिया, आपने बहुत व्रत भी कर लिया, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें फिर से शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक चम्मच शुद्ध देसी घी लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र की तीनों पत्ती में आपको शुद्ध गाय का घी लगा देना है
और फिर इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रखकर अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर चिपका देना है और फिर महादेव से प्रार्थना करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं और अड़चन आ रही होगी वो सभी दूर हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके सभी काम पूर्ण होंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पर पूर्ण नहीं हो रही है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को करने से 2 से 3 महीने में ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या आपका कोई ऐसा काम है जो अटका हुआ है, आप किसी कारण से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं और आपका मुकदमा चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि उस मुकदमा से छुटकारा मिल जाए, या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके जीवन की कैसी भी कोई समस्या हो, इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित न हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें फिर से शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इसी बेलपत्र से आपको शिवलिंग पर 1-1-2-2 बूंद करके दूध समर्पित करना है और ऐसा आपको 5 बार करना है और आपको 5 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। और फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को इस तरह से समर्पित कर देना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बेलपत्र की चिकनी सतह माता अशोक सुंदरी की तरफ हो। और फिर महादेव से अपने हृदय की कामना कहकर महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप सोमवार को ये उपाय कर रहे हैं तो आपको 5 सोमवार लगातार यह उपाय करना है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।